चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट पेपर। अगर आपने मेरी लास्ट की वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर देख लें। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दे रखी है इसमें ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के, एंगल ए बी ओ 60 डिग्री का है एंड सी डी ओ हमारा 40 डिग्री का है। देन फाइंड बी ओ डी, हमें ये वाला एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी दिए हुए होते हैं तो हमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं? एक लाइन पैरेलल बनाते हैं जो ए बी के भी पैरेलल हो और सी डी के भी पैरेलल हो। वही करेंगे इस क्वेश्चन में भी। देखिए, ये एक लाइन आ गई है जिसका नाम है ई एफ। ये एक लाइन है जो हमने पैरेलल बनाई है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी पैरेलल है ई एफ के और ई एफ पैरेलल है सी डी के। ये तीनों आपस में पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, राइट। अब देखिए, ए बी क्योंकि पैरेलल है ई एफ के और हम कह सकते हैं बी ओ क्या है, उसकी ट्रांसवर्सल है एंड बी ओ इज अ ट्रांसवर्सल। ये साइड में समझा रही हूँ, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और सी डी उसकी ट्रांसवर्सल है। तो जब भी ऐसा होता है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। क्योंकि ये कौन से एंगल्स होते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। अब इसी तरीके से ये लाइन ए बी और ई एफ पैरेलल लाइन है और बी ओ उसकी ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल ए बी ओ एंगल बी ओ एफ के इक्वल होगा। क्योंकि ये कौन सा एंगल है? ऑल्टरनेट एंगल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए बी ओ इक्वल होगा एंगल बी ओ एफ के। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। क्योंकि ये क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल हैं, राइट। सिमिलरली हमें पता है ई एफ पैरेलल है सी डी के और डी ओ क्या है उसकी, या ओ डी क्या है उसकी? ट्रांसवर्सल है। वही लिख रही हूँ, ई एफ पैरेलल है सी डी के और ओ डी क्या है? एंड ओ डी इज अ ट्रांसवर्सल है। तो जब ओ डी ट्रांसवर्सल है और ई एफ पैरेलल है सी डी के, तो ये एंगल कौन सा? सी डी ओ किसके इक्वल होगा? डी ओ एफ के इक्वल होगा। तो एंगल सी डी ओ इक्वल होगा एंगल डी ओ एफ के। कितने डिग्री का? 40 डिग्री का। क्योंकि ये कौन से एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अब हमें ये एंगल पता चल गया और ये एंगल पता चल गया, तो हम बी ओ डी एंगल निकाल सकते हैं। तो एंगल बी ओ डी किस किस को मिला के बनेगा? एंगल बी ओ एफ को प्लस एंगल डी ओ एफ को। तो एंगल बी ओ एफ कितना था? 60 डिग्री और एंगल डी ओ एफ कितना था? 40 डिग्री। तो एंगल बी ओ डी कितना आ गया? दैट इज 100 डिग्री इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इन द गिवन फिगर, इस फिगर में सी ई इज पैरेलल टू बी ए, सी ई पैरेलल है बी ए के, एंड इफ बी ए सी is 70 डिग्री एंड ई सी डी इज 50 डिग्री, फाइंड ए सी बी। हमें ये वाला एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए, अब क्योंकि बी ए और सी ई पैरेलल हैं, देखिए बी ए इज पैरेलल टू सी ई, राइट। तो एंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा? एंगल ई सी डी के इक्वल होगा। कितना? 50 डिग्री। फिर से बता रही हूँ, ए बी सी ये वाला एंगल ई सी डी के इक्वल होगा, इसके एंगल के इक्वल होगा। क्यों एंगल के इक्वल होगा? देखिए, हमारी दो पैरेलल लाइंस है,
तो ये जो एंगल होता है वो इस एंगल के इक्वल होता है, राइट। और इसी तरीके से ये जो एंगल होता है वो इस एंगल के इक्वल होता है। और हमें ये भी पता है ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। ये कौन से एंगल्स होते हैं? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, तो ये एंगल्स इक्वल होंगे बिकॉज दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। अब क्या है, देखिए ये एक ट्रायंगल है ABC और ये वाला एंगल हमें पता है, ये एंगल हमें पता चल गया तो हम थर्ड एंगल ईजिली निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल A हमें पता है 70 डिग्री है, एंगल B कहें, ये देखिए ये मिड वाला पॉइंट माना जाता है कि कौन सा एंगल निकाला है हमने, राइट। तो ये एंगल B कितना आया है? 50 डिग्री। और एंगल C हमें निकालना है, कितना आ गया? इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब दोनों कांस्टेंट वैल्यूज़ आपस में ऐड हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल C कैसे निकलेगा? एंगल C अपनी जगह रहा, 180 अपनी जगह रहा और 120 उधर जाके माइनस का हो गया। तो एंगल C कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। अब एंगल C कहें या एंगल ACB कहें, बात एक ही है। तो 60 डिग्री इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इन द गिवन फिगर, इस फिगर में टू स्ट्रेट लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O। AB और CD इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट O पे, सच दैट एंगल AOC, इस तरीके से कि एंगल AOC 50 डिग्री का है। तो अब हमें BOD एंगल निकालना है। तो देखिए हमारा AOC एंगल BOD के इक्वल होगा कितना? 50 डिग्री। क्योंकि ये कौन से एंगल्स हैं? जब भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल इसके इक्वल होता है और ये एंगल इसके इक्वल होता है। तो ये कौन से एंगल्स कहलाते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? हमें BOC निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। तो देखिए क्योंकि BOA इज़ अ स्ट्रेट लाइन, अगर आप देखेंगे BOA एक स्ट्रेट लाइन है, इज़ अ स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल BOA कैसे बनेगा? देखिए एंगल BOC में अगर हम AOC ऐड कर देंगे तो हमारा BOA बन जाएगा। अब BOA क्योंकि स्ट्रेट लाइन था तो 180 डिग्री का हो गया। BOC हमें निकालना है और AOC हमें 50 डिग्री दिया हुआ है। तो एंगल BOC कितना आ जाएगा? देखिए BOC अपनी जगह रहा, 180 अपनी जगह रहा और 50 इधर आके माइनस का हो गया। तो एंगल BOC कितना आ गया हमारा? दैट इज़ 130 डिग्री इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है इन द गिवन फिगर, इस फिगर में AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, AOB एक स्ट्रेट लाइन है एंड OC इज अ रे सच दैट, OC इस टाइप की रे है कि एंगल AOC हमारा 3x प्लस 20 डिग्री है एंड एंगल BOC हमारा 2x माइनस 10 डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू निकालनी है और हैंस फाइंड AOC एंगल एंड BOC एंगल। तो कैसे करेंगे? देखिए हमें पता है AOB एक स्ट्रेट लाइन है, इज अ स्ट्रेट लाइन। तो एंगल AOB कैसे बनेगा? AOB दो एंगल्स को मिला के बनेगा, दैट इज एंगल AOC प्लस एंगल BOC को मिला के बनेगा। अब AOB क्योंकि स्ट्रेट लाइन थी तो 180 डिग्री का होगा। AOC हमें 3x प्लस 20 दे रखा है और BOC हमें 2x माइनस 10 डिग्री दिया हुआ है। तो 180 अपनी जगह रहा और x की वैल्यूज़ देखिए ये दोनों प्लस की हैं, आपस में ऐड हो गई तो ये आ गया 5x। अब ये देखिए यहाँ एक वैल्यू प्लस की है, एक वैल्यू माइनस की है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया
तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 अपनी जगह रहा और 10 क्योंकि यहाँ पे प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया। तो ये कितना आ गया, 170 इक्वल्स टू 5x आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5x इक्वल्स टू 170 भी लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 170 अपनी जगह रहा और 5 डिवाइड में आ गया। तो अब देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 34 आ गई। अब हमें फर्स्ट पार्ट में AOC की वैल्यू निकालनी है। तो एंगल AOC कितना दिया हुआ था, 3x प्लस 20 दिया हुआ था, राइट। तो 3 एज इट इज़, x की जगह 34 लिख दिया प्लस 20 क्योंकि x की वैल्यू निकल गई है अब हमारी। तो ये कितना आ गया, 3 4 ज़ा 12, कैरी 1, 3 3 ज़ा 9 एंड 10 प्लस 20। तो ये कितना आ गया, 122 डिग्री का एंगल AOC आ गया है। अब एंगल BOC निकाल देंगे। तो देखिए एंगल BOC कितना आ जाएगा, ये था 2x माइनस 10 डिग्री का। तो 2 एज इट इज़, x हमारा 34 दिया हुआ है माइनस 10। तो ये कितना आ गया, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 माइनस 10 डिग्री। तो ये कितना आ गया, 58 डिग्री का हमारा एंगल BOC आ गया आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।